नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, श्रीलंका के अंदर अंध भक्तों को पीटा जा रहा है, क्या भारत में भी पीटा जाएगा? बड़ी दिलचस्प खबर है। श्रीलंका के अंदर तो गोटाबाया राजपक्षे परिवार है या फिर महिंदा राजपक्षे परिवार है, उसके जो समर्थक जो है उनको पकड़ पकड़ करके पीटा जा रहा है। अब बहुत सारे लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो अंध भक्त जो है उनका यही हाल होगा। आप थोड़ा सा अंतर तो जानते होंगे अंधभगत के अंदर और चमचों के अंदर, ठीक है? जो अंधभक्त जो है यानी मोदी सरकार के जो भक्त हैं, उनको भी इसी तरह से समय आने पर पीटने का काम किया जाएगा, ऐसा सोशल मीडिया में बहुत सारा दावा देखा है। आज उसी दावे के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले श्रीलंका की हालात के बारे में आप सब जानते हैं, वहां पर क्या हो रहा है। एक तस्वीर को देखने का काम करिए जरा। ये महिंदा राजपक्षे जो हैं उसके फैन हैं और उसको देखिए किस तरह से मारने का काम इनको किया जा रहा है। इसको पूरी तरह से यहां से लाल कर दिया गया था, मैंने और थोड़ा सा लाल कर दिया गया है, जनता के द्वारा इसको अच्छे से लाल किया गया था, ठीक है? यानी इस तरह से पीटने का काम किया जा रहा है। तो बड़ा सवाल है कि भारत के भक्तों के साथ में समय आने पर क्या होगा, उस चीज के ऊपर हम लोग अच्छे से चर्चा करने का काम करेंगे। एक चैनल की डिबेट में मैंने देखा था, वहां पर यह कहा गया था कि ऐसा ही हाल भारत का होगा, और उसने एक चैनल ने दो बात आगे बढ़ाते हुए कहा था कि हिंदुस्तान की 98% जो जनसंख्या वो अकर्मण्य है, यानी काम करने के कम लायक है। अब जरा सोच के देखिए, जो गोटाबाया या फिर राजपक्षे परिवार जो है उसको श्रीलंका के अंदर भगवान की तरह पूजने का काम किया जाता था, और किया भी क्यों ना जाए, क्योंकि जिस राजीव गांधी की हत्या लिट्टे के द्वारा की गई थी, उसी लिट्टे का सफाया करने का श्रेय जो है इसी गोटाबाया राजपक्षे परिवार को जाता है। उसके बाद में ऐसा क्या हो गया कि वहां की जनता इसके विद्रोह में आ गई है। हम तमाम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, भक्तों का क्या होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये श्रीलंका की सरकार है। श्रीलंका के अंदर एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह का नाम है हब्बन टोटा बंदरगाह, ठीक है? हब्बन टोटा बंदरगाह जो है ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और राजपक्षे परिवार जो है, क्योंकि सारा परिवार मिलकर सरकार चलाता था, प्रधानमंत्री है, भाई राष्ट्रपति है, बेटे मंत्री हैं, एक ही परिवार चलाता है। हिंदुस्तान के अंदर सामरिक दृष्टि से अगर आप देखा तो ये श्रीलंका है, और श्रीलंका के अंदर हब्बन टोटा जो बंदरगाह जो है वो काफी अहम भूमिका निभाता है। चीन ने बहुत सारे सैनिक यहां पर लाके खड़े कर दिए। अब हब्बन टोटा को दे दिया चाइना को, और उसके बदले में चाइना ने सस्ते ब्याज के दर के ऊपर पैसा देने का काम कर दिया। धीरे धीरे जब वो ब्याज बढ़ता गया तो चाइना कर्ज बढ़ाता गया, और चाइना जब कर्ज बढ़ाता गया तो ब्याज के ऊपर ब्याज वो लगता गया, और इस तरह से श्रीलंका उस कुचक्कर के अंदर फंसता गया। लेकिन उससे भी बड़ी दिलचस्प बात और बताता हूं कि सिर्फ यही नहीं है कि कारण सिर्फ ब्याज का कुचक्कर नहीं है श्रीलंका के अंदर। मोदी भक्तों के ऊपर भी आऊंगा मैं, देखते रहिएगा आप, ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण काम है, बात 2020 के आखिर की है। 2020 के आखिर के अंदर श्रीलंका की सरकार एक ग्लोबल टेंडर जारी करने का काम करती है, और उस ग्लोबल टेंडर के अंदर ये कहती है कि हम लोग जैविक खाद का प्रयोग श्रीलंका की खेती के अंदर करेंगे। आपको पता होगा श्रीलंका के अंदर लगभग 35% जनसंख्या जो है श्रीलंका की वो खेती के ऊपर आधारित है। थोड़ा बहुत अन्न वहां से हो जाता है। लगभग श्रीलंका के लोग चावल खाते हैं जो दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है श्रीलंका को। अब खेती एक ऐसी धंधा है जो खाद के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल आज के समय नहीं है, और जब ग्लोबल टेंडर निकाला तो उसमें भारत सरकार की कंपनी है उसने भी आवेदन किया था, चीन के कंपनी ने भी आवेदन किया था। आप सभी जानते हैं चाइना के अंदर सस्ता सामान मिलता है, और चाइना की कंपनी ने क्या किया, बहुत सस्ती दरों के ऊपर जो है खाद उपलब्ध करवाने का काम कर दिया। बस इसी झांसे के अंदर जो है वो श्रीलंका आ जाता है। बीबीसी के ऊपर आप विश्वास करते हैं? बीबीसी की इस खबर को आप देखने का काम करिए। 13 नवंबर 2021 की खबर है। चीन और श्रीलंका के बीच जहरीले खाद पर विवाद का पूरा मामला क्या है? जी हां, चीन ने क्या किया, श्रीलंका को जो खाद भेजा था उस खाद की खेपों के अंदर क्या कर दिया, ऐसे रासायनिक जहरीले तत्व मिलाने का काम कर दिया, जिससे श्रीलंका की अधिकांश भूमि जो है जहां पर वो खाद पड़ेगा वहां बंजर हो जाएगी, अनउपजाऊ वो भूमि हो जाएगी। आप जानते हैं हमारे उत्तर भारत के अंदर, खासतौर पर अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, तो सरकार खाद देती है, दुकानों के माध्यम से बेचने का काम करती है। अगर उसके अंदर कोई रासायनिक तत्व मिला जाए तो बिल्कुल फसल का तो नाश होगा ही, नुकसान होगा ही। सबसे बड़ा नुकसान उस जमीन को होगा। चीन ने श्रीलंका के साथ यही बहुत बड़ा गेम किया और उस जहरीली खाद को भेजने का काम कर दिया। उस जहरीली खाद का प्रयोग जब श्रीलंका के किसानों ने अपने खेतों में किया तो फसल चली गई, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जमीन के ऊपर भयंकर तरीके से दुष्प्रभाव पड़ने का काम हुआ। जब चीन की इस कारगुजारी का पता श्रीलंका को लगा तो तुरंत आनंद फानन के अंदर टेंडर रद्द कर दिया जाता है, और फिर वो टेंडर भारत सरकार को देने का काम किया जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, इन्हीं दिनों पूरी दुनिया के अंदर विश्वव्यापी कोरोना जैसी एक महामारी आई हुई थी। उस कोरोना महामारी ने श्रीलंका को बिल्कुल पूरी तरह से डुबोने का काम कर दिया,
क्योंकि श्रीलंका की 35% जनसंख्या खेती के ऊपर आधारित है, बाकी लगभग जनसंख्या वो पर्यटन के ऊपर आधारित है। लोग श्रीलंका के अंदर जाते हैं, जाकर के वहां घूमते हैं, उससे श्रीलंका के लोगों को बहुत सारा फायदा मिलता है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लोग घूमने जाते हैं, हाँ मानता हूं जम्मू कश्मीर सेब है, अखरोट है, इन चीजों के ऊपर आधारित है, लेकिन पर्यटन के ऊपर भी पर्यटन के ऊपर भी जम्मू कश्मीर की बहुत सारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए पर्यटन के कारण, जहरीली खाद के कारण वहां, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाती है, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, चाइना का जो पैसा लिया था उसका कर्ज नहीं चुका सके, ब्याज की ऊंची दरों के कारण श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब इससे लोग क्या हो गए, लोग राजपक्षे परिवार जो है उसके बिल्कुल पूरी तरह से विरोध के अंदर, पूरी तरह से खिलाफत के अंदर सड़कों पर उतर आए। इस चीज से बचने के लिए राजपक्षे सरकार, जो महिंदा राजपक्षे हैं, ऐसी स्कीम लॉन्च करते हैं। मैं मोदी भक्तों के ऊपर भी आ रहा हूं, ऐसी स्कीम लॉन्च करते हैं, फ्री वाली बहुत सारी स्कीमें, टैक्स के अंदर बहुत भारी छूट देने का काम कर दिया, बिजली की दरों में कटौती करने का काम कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी फ्री स्कीम लॉन्च करने से यह सोचा कि श्रीलंका के लोग वास्तव में सड़कों के ऊपर नहीं आएंगे, इन फ्री के लॉलीपॉप के अंदर घूमते रहेंगे। हुआ भी यही। अब वो फ्री और टैक्स के चक्कर में खुश थे, लेकिन धीरे धीरे जब विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाता है, महंगाई वहां पर 350 रुपए किलो आलू मिलता है, 300 रुपए से लीटर अधिक पेट्रोल मिलता है, सब 500 रुपए किलो चावल मिलता है, तब वहां के लोग जब सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करने लगे, समझ गए कि अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। गोटाबाया सरकार ये समझने में नाकाम रही कि दर्द का इलाज तो दर्दनाशक होता है, कोकीन नहीं होती। ये नाकामी उनकी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल पूरी तरह से ले बैठी, और इसी कारण आज जो राजपक्षे प्रधानमंत्री जो है उनके पूर्व में, उसके जो भक्त जो है, अंधभक्त जो है, जो उनको भगवान की तरह पूजते थे, जैसे भारत में मोदी को पूजते हैं उसी तरह से पूजते थे, अब उनको पकड़ पकड़ करके पीटने का काम किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे यहां पर यह निकल कर आता है कि क्या भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे चैनलों के ऊपर दिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। आपने पीछे कोरोना महामारी देखी थी, कोरोना महामारी के अंदर खासतौर पर शहरों के अंदर जो बड़े बड़े काम करते थे जो लोग, उनके काम धंधे चौपट हो जाते हैं। लेकिन हमारे उत्तर भारत के अंदर आपको पता होगा, खासतौर पर कृषक जातियां या बहुत सारे गांव के अंदर रहने वाले लोग जो है वो क्या करते हैं, पूरे 1 साल का अनाज अपनी टंकियों के अंदर भर के रख लेते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर अनाज बहुतायत मात्रा के अंदर पैदा होता है, इसलिए कम से कम खाने के लाले हिंदुस्तान में किसी भी परिस्थिति हो, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है भक्तों का क्या किया जाए। भक्तों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, भक्ति करते रहिए। भक्ति करने का एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इससे आपको बेरोजगारी का एहसास कभी नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।